नमस्कार। काशी आस्था चैनल में आपका स्वागत है। एक व्यूअर का फ़ोन आया कि वेदांत को, इस दर्शन को, अध्यात्म को कैसे समझें। तो इसको मेरा उनसे आग्रह है कि इसे थोड़ा सावधानी पूर्वक सुनें। वेदांत को समझने के लिए श्रवण, मनन और निधिध्यासन, ये पद्धति जो है लागू होती है। श्रवण मतलब पहले सुनना, मनन मतलब उसको गुनना, और निधिध्यासन मतलब उसका अभ्यास करना। और इसी क्रम में सत्संग की महिमा बताई गई है कि बिन सत्संग विवेक न होई। ये सत्संग से ही आपको इसका ज्ञान होगा, वो सुनने को मिलेगा, इसकी महिमा जानने को मिलेगी कि अध्यात्म या परमात्म तत्व की महिमा क्या है। जब उसके बारे में आप सुनेंगे तो उसके बाद उसको मनन करेंगे, उसका मनन करेंगे। मनन करने के बाद निधिध्यासन, निधिध्यासन मतलब उसका अभ्यास करेंगे। ये पद्धति संसार में भी लागू होती है। अगर आप क्लास में पढ़ने गए हैं तो टीचर जो समझा रहा है उसको आप सुनते हैं, फिर सुनने के बाद उसको गुनते हैं, फिर उसका अभ्यास करते हैं, तब वो चीज़ आपकी समझ में बहुत दृढ़ होती है। तो ऐसे ही अध्यात्म में जब आप वेदांत या परमात्म तत्व को समझने के लिए निकले हैं तो पहले सुनिए, श्रवण करिए, मनन करिए, फिर निधिध्यासन करिए, मतलब अभ्यास करिए। गोस्वामी जी लिखे हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई। विवेक मतलब ये बुद्धि का और मॉडिफाइड रूप। बुद्धि जब आपकी एक स्टेप और ऊपर जाती है तो वो विवेक का रूप लेती है। और अध्यात्म विवेक मतलब नित्य और अनित्य का भेद करना। नित्य क्या है, अनित्य क्या है, तो ये जरूरी है। और पहले तो विचार करने की भी एक पद्धति है। विचार कैसे करें? आप अगर किसी के पक्ष में हो जाएंगे, किसी के पक्ष में होंगे तो विचार नहीं कर पाएंगे। तो विचार करने के लिए सबसे पहले आपको तो तटस्थ रहना पड़ेगा। जैसे अगर कोई चीज़ आपको सुंदर पसंद आ गई, अब आप विचार करें उचित है अनुचित है, तो उसके लिए आपको तटस्थ होना पड़ेगा। पसंद आ गई तो आप उस मेस्मराइज हो गए। जब मेस्मराइज हो गए तो आप विचार नहीं कर पाएंगे। तब आप उसको पाने के लिए विचार करेंगे, कैसे पाएं। उचित अनुचित का निर्णय करने के लिए आपको तटस्थ होना पड़ेगा। तो विचार करने के लिए तटस्थता बहुत जरूरी है। पक्ष में आएंगे तो वो आप वैसा ही सोचेंगे उसको पाने के लिए। किसी से नफरत है तो उसके बारे में आप धारणा बना लेंगे, उसके अगेंस्ट में विचार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप मेस्मराइज हैं उसकी नफरत में, मंत्रमुग्ध हैं कि मैं उससे बहुत ये करता हूँ, तो कैसे विचार नहीं कर पाएंगे। तो आपको तटस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तटस्थ होंगे, विचार बढ़िया होगा, अच्छे निर्णय पर जाएंगे। तो ऐसे ही अध्यात्म में आप संसार के प्रति मेस्मराइज है तो आप विचार नहीं कर पाएंगे। तो आपको पहले तटस्थ होना पड़ेगा। तटस्थ होके नीर-छीर विवेक करना पड़ेगा उसके बारे में, तब जाकर समझ में आएगा क्या है। एक तो पद्धति ये हो गई। दूसरी है कि साइंस या मैथ में हम किसी थ्योरम को सिद्ध करते हैं। एक सिद्धांत किसी ने दे दिया, अब उसको हम सिद्ध करते हैं अपने विवेक से और बताए गए फॉर्मूले से। ऐसे ही जो हमारे महात्मा, जो महर्षि एक सिद्धांत दे गए हैं, उसको सिद्ध करना है। उसको सिद्ध करने के लिए क्या है, आप चिंतन करिए, मनन करिए, श्रवण करिए, निधिध्यासन करिए उस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए। लेकिन सबसे पहले ये तो आप दूसरे की बात पे विश्वास तुरंत मत करिए। कोई एग्जाम्पल किसी ने दे दिया आप तुरंत मान गए, नहीं। आप उसको अपने सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल, उस सिद्धांत को अपने सबसे नियरेस्ट एग्जाम्पल पे अप्लाई करिए। जब आप उस पर अप्लाई करेंगे तब आप समझ पाएंगे, तब उसकी अनुभूति होगी। जब उसकी अनुभूति हो गई तो वो चीज़ आप में, वो समझ आप में दृढ़ होगी। तो ये जरूरी है। तो परमात्मा को समझने के लिए सत्संग, सत्संग मतलब अच्छे विद्वानों के साथ या किताब पढ़ना, जो भी पढ़िए। उसके बाद क्या करना है, मनन करना है। मनन मतलब जो आपने पढ़ा है उसको गुनिए, चिंतन करिए, फिर उसके बाद उसका निधिध्यासन, अभ्यास करिए।
अभ्यास करिए, उसको अप्लाई करिए, नियरेस्ट एग्जाम्पल पे जाइए, तब इस तरह से आप उस परमात्म तत्व को बेहतर ढंग से जान सकेंगे। आज इतना ही। नमस्कार।